एग्जाम के एक दिन पहले ये 7 मिस्टेक्स मत करना। नए वेवी प्रतिशत स्टूडेंट्स यही करते हैं। कल एग्जाम है, बुक सामने पड़ी है पर पढ़ाई हो नहीं रही। दिमाग में बस एक ही आवाज चल रही है, जो आता था वो भी भूल रहा हूं। अगर तुम अभी इस फेस में हो तो प्लीज ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें उन 7 डेडली मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो 99% स्टूडेंट्स एग्जाम से ठीक एक रात पहले करते हैं और अपना पूरा साल बर्बाद कर लेते हैं। स्पेशली मिस्टेक नंबर 6। अगर तुम एक इंसान हो तो तुम ये पक्का कर रहे होगे, और यही वो दीवार है जो एक टॉपर और एक फेल होने वाले स्टूडेंट के बीच खड़ी है। आज हम सॉल्व करेंगे कि क्यों एग्जाम हॉल में दिमाग ब्लैंक हो जाता है और कैसे तुम सिर्फ एक रात में अपना कॉन्फिडेंस 100% बूस्ट कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में एक ऐसी क्लैरिटी शिफ्ट मिलेगी जिसे देखने के बाद तुम कल का पेपर बिना किसी दार के फोड़ के आओगे। क्या तुम तैयार हो अपने दिमाग को हैक करने के लिए? मिस्टेक 1। द मिडनाइट स्कैम। कल एग्जाम है और तुम सोच रहे हो बस आज नहीं सोया तो कल सब याद रहेगा। सच बोलूं, ये सबसे कॉमन गलती है और एक टोटल स्कैम है। रात भर जाग के पढ़ने से तुम्हें लगता है तुम मेहनत कर रहे हो, पर एक्चुअली तुम अपने ब्रेन के साथ चीटिंग कर रहे हो। मेमोरी साइंस कहती है कि जो तुम दिन भर पढ़ते हो वो नींद में ही मेमोरी लॉक होती है। नींद नहीं ली तो मतलब रिकॉल 0। नींद नहीं इक्वल्स रिकॉल नहीं। कल पेपर तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी नींद का रिजल्ट होगा। इमेजिन करो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो और तुम्हें आंसर याद तो आ रहा है, पर दिमाग के किसी कोने में लटका हुआ है। वो इसलिए क्योंकि तुमने उस मेमोरी को लॉक करने का वक्त ही नहीं दिया। इसे कहते हैं द रिकॉल गैप। मेरा एक दोस्त था, आर्यन, जो हर एग्जाम से पहले रेड बुल पी कर पूरी रात जागता था। रिजल्ट, एग्जाम हॉल में उसका दिमाग बफरिंग करने लगता था। यूज फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग तक याद नहीं आ रही थी क्योंकि उसका ब्रेन थक चुका था। याद रखना, थके हुए दिमाग से लिखना वैसा ही है जैसे बिना पेट्रोल की गाड़ी खींचना। लेकिन क्या होगा अगर तुमने नींद तो पूरी ली, पर सुबह उठते ही एक ऐसी गलती कर दी जो तुम्हारे साल भर की मेहनत को एक मिनट में डिलीट कर सकती है। वो गलती रिवीजन से जुड़ी है और हर स्टूडेंट वहां फंसता है। मिस्टेक 2। द ट्रैप ऑफ द वन लास्ट चैप्टर। फिर एक और ट्रैप आता है जो हर स्टूडेंट को लुभाता है। बस एक बार ये नया चैप्टर देख लेता हूँ, बस ऊपर ऊपर से कंसेप्ट देख लेता हूँ, और वहीं से असली पैनिक स्टार्ट होता है। नया टॉपिक कल एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हारे कॉन्फिडेंस को जिंदा चबा जाता है। जब तुम कुछ नया पढ़ते हो तो दिमाग को यूज प्रोसेस करने में एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी तुम्हारे पुराने टॉपिक्स को धुंधला कर देती है। जो आता है उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि एग्जाम्स में 100% सिलेबस कवर करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि 80% सिलेबस को 100% एक्यूरेसी से लिखना ज़रूरी है। जो नहीं आता यूज छोड़ना भी एक स्किल है। रिलेट करो इस सिचुएशन से। तुमने 9 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और एक बचा है। तुम उस एक के पीछे भागते हो और उन 9 का रिवीजन छोड़ देते हो। रिजल्ट, एग्जाम में उन 9 में से भी कंफ्यूजन होने लगती है। ये वैसा ही है जैसे नए दोस्त बनाने के चक्कर में पुराने बेस्ट फ्रेंड्स को भूल जाना। लास्ट मोमेंट पे नया टॉपिक छिड़ना मतलब अपने दिमाग में रहता फैलाना। पर सोचो, अगर तुमने रिवीजन भी कर लिया, नया टॉपिक भी नहीं छोड़ा, फिर भी एग्जाम हॉल में जाते ही सब ब्लैंक हो जाए तो उसका जिम्मेदार तुम्हारी पढ़ाई नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग का वो इनविजिबल गेटकीपर है जो मेमोरी को लॉक कर देता है। मिस्टेक 3। द इनविजिबल गेटकीपर। पैनिक वर्सेस रिकॉल। तुम बुक पढ़ रहे होते हो पर दिमाग कहीं और होता है। व्हाट इफ पेपर टफ हुआ? व्हाट इफ मैं ब्लैंक हो गया? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें याद नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो। ओवरथिंकिंग मेमोरी डिलीट नहीं करती, वो बस उसका गेट बैंड कर देती है। काम दिमाग इक्वल्स फास्ट रिकॉल और पैनिक दिमाग इक्वल्स ब्लैंक पेज। जब तुम दौड़ते हो तो दिमाग के सर्च इंजन ब्लॉक हो जाते हैं। शांत दिमाग ही फास्ट रिकॉल कर पाता है। ये वैसा ही है जैसे किसी ने तुम्हारे दिमाग की लाइब्रेरी में लाइट बैंड कर दी हो। बुक्स तो वही हैं पर दिख नहीं रही हैं। एक फनी मीम याद आ रहा है, ब्रेन ब्रो वी नो दिस आंसर में, तो बताना। ब्रेन, नहीं, अभी मुझे ये सोचना है कि अगर फेल हो गए तो पड़ोसी क्या कहेंगे।
यही होता है हमारे साथ। पैनिक में हम इमेजिनरी फेलियर्स की मूवी बनाते हैं। टॉपर्स का सीक्रेट ये नहीं कि उन्हें सब याद रहता है, उनका सीक्रेट ये है कि वो शंट रहते हैं। लेकिन ये पैनिक सिर्फ दिन में नहीं होता। असली दर्द तो रात के उस सन्नाटे में शुरू होता है जब दिमाग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने लगता है। वो साजिश क्या है? मिस्टेक 4, द 2 AM सीलिंग थेरेपी, इमेजिनरी फेलियर्स। रात के 2 बजे तुम सीलिंग देख रहे होते हो, नींद आ रही होती है पर थॉट्स बैंड नहीं होते। ये वो टाइम होता है जब दिमाग इमेजिनरी फेलियर्स बना के डराता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, अगर वो भूल गया तो, याद रखना रात के थॉट्स सच नहीं होते, सिर्फ थके हुए होते हैं। जब दिमाग थका होता है तो वो सबसे बुरी सिचुएशंस इमेजाइन करने लगता है। इसे कहते हैं लेट नाइट एंजाइटी लूप। इस लूप से निकालने का एक ही तरीका है, आंखें बैंड करो और खुद से कहो जो होगा देखा जाएगा। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स 12th बोर्ड्स में इतनी टेंशन लेते हैं जैसे उनका पूरा फ्यूचर सिर्फ इसी एक रात पे डिपेंड है। चिल मारो, पेपर है, कोई बॉर्डर पे जुंग नहीं। रात को जब दिमाग शैतानी ख्याल ले तो वूस कहो अभी सो जाते हैं, कल सुबह दार लेंगे। पर पता है सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो तुम्हें सोने नहीं देता? वो तुम्हारी जेब में रखा वो छोटा सा डिवाइस है जो तुम्हें लगता है तुम्हें रिलैक्स कर रहा है, पर एक्चुअली वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस निगल रहा है। मिस्टेक 5, द डोपामीन डेट, द जस्ट वन स्क्रॉल ट्रैप। फिर फोन उठता, बस 2 मिनट इंस्टाग्राम, बस एक शॉर्ट, और दिमाग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फोन सिर्फ टाइम नहीं खाता, वो कॉन्फिडेंस भी खा जाता है। कल एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें डोपामाइन नहीं, क्लैरिटी चाहिए। हर एक स्क्रॉल के साथ तुम अपने दिमाग की प्रोसेसिंग पावर वेस्ट कर रहे हो। फोन को एग्जाम से एक रात पहले ब्लैक होल समझो जो तुम्हारी सारी मेहनत को निगल जाए। रील्स तुम्हारे अटेंशन स्पैन को टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। एग्जाम में तुम्हें 3 घंटे एक जागा बैठना है और रील्स तुम्हें 15 सेकंड में नेक्स्ट करने की आदत डालती हैं। यही वजह है कि पेपर में 15 मिनट बाद तुम्हारा दिमाग बोर होने लगता है और फोकस हट जाता है। इसलिए फोन को स्विच ऑफ करके मम्मी के पास जमा कर दो। लेकिन अब जो मिस्टेक मैं बताने वाला हूँ वो 100% स्टूडेंट्स के साथ होती है, चाहे तुमने कितनी भी पढ़ाई की। इसे द ह्यूमन ग्लिच कहते हैं और अगर तुमने इसे हैंडल नहीं किया तो तुम एग्जाम हॉल के बाहर ही हार जाओगे। मिस्टेक 6, द ह्यूमन ग्लिच, सब भूल गया हूँ। सबसे डेंजरस मोमेंट यहाँ आता है, मुझे कुछ याद ही नहीं, सब भूल गया हूँ। सच सुनो, तुम भूल नहीं, तुम्हारा ब्रेन ओवरलोडेड है और ओवरलोडेड ब्रेन चुप हो जाता है। इसे कहते हैं सिस्टम शटडाउन। खुद पे डाउट मत करो, तुम जितना जानते हो उतना काफी है। ये वैसा ही है जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव फुल हो जाए तो वो थोड़ा स्लो सर्च करता है। इसका मतलब ये नहीं कि डेटा डिलीट हो गया। जब तुम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वो सवाल खुद तुम्हारी मेमोरी को ट्रिगर करेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। अभी तुम बेड पे बैठे हो तो दिमाग को लग रहा है कि यूज पढ़ना है। जब तुम एग्जाम सीट पे बैठोगे तो वो एनवायरनमेंट दिमाग को सिग्नल देगा कि बेटा अब आउटपुट देने का टाइम आ गया है। लेकिन इन सब के बीच एक आखिरी गलती ऐसी है जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारे रिजल्ट्स दोनों को तबाह कर सकती है। ये वो गलती है जो एग्जाम्स को जिंदगी और मौत का खेल बना देती है। मिस्टेक 7, द वर्डिक्ट ट्रैप, लाइफ वर्सेस पेपर। आखिरी गलती, इस एग्जाम को अपनी पूरी लाइफ का वर्डिक्ट बना लेना। मार्क्स तुम्हारी वैल्यू डिफाइन नहीं कर और एक पेपर तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड कर। जिस दिन तुम ये बात मान लोगे उसी दिन तुम बेस्ट परफॉर्म करोगे, क्योंकि डर तब होता है जब खोने के लिए बहुत कुछ हो। जब तुम ये मान लेते हो कि ये सिर्फ एक एग्जाम है तब तुम्हारा परफॉर्मेंस फियरलेस हो जाता है। कल एग्जाम है, तुम्हें कुछ नया प्रूव नहीं करना, तुम्हें सिर्फ अपना काल्म संभालना है। आज थोड़ा पढ़ना कम है पर सोचना और शांत रहना ज्यादा है। रात को सोने से पहले एक गहरी सांस लो। तुमने मेहनत की है, तुमने वीडियो देखी है, तुमने सीखा है। तुम बाकी 99% स्टूडेंट से आगे हो क्योंकि तुमने अपनी गलतियों को पहचान लिया है। कल जब तुम पेपर देकर निकलोगे तो तुम्हारे चेहरे पे वो सुकून होगा जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपने दिमाग से जीत चुके हैं। मार्क्स आएंगे या नहीं वो बात की बात, आज की रात तुम्हारी विक्टोरी है अगर तुम शांति से सो पाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम कल का पेपर फोड़ के आओ और उसके लिए जरूरी है कि तुम अभी इस वीडियो को बैंड करो और सो जाओ। पर जाने से पहले अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो तुम्हारे दर्द को थोड़ा कम कर पाई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम एग्जाम्स के प्रेशर में अकेले लाडो। हम साथ में हर एक एकेडमिक प्रॉब्लम को हैक करेंगे। सब्सक्राइब करो ताकि अगले एग्जाम से पहले तुम और भी ज्यादा प्रिपेयर्ड रहो। अब जाओ, लाइट्स ऑफ करो और दिमाग को रेस्ट दो। और याद रखना, जो स्टूडेंट एग्जाम के एक दिन पहले अपने दिमाग का ख्याल रख लेता है वो एग्जाम के दिन अपने आंसर्स का भी ख्याल रख लेता। कमेंट में लिखो आई एम काल्म एंड रेडी ताकि मुझे पता चले किसने एंड तक वीडियो देखी है। कल पेपर फोड़ के आना वरना रिजल्ट के दिन पड़ोसी का चेहरा देखना पड़ेगा।